हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का प्रीवियस ईयर का ये लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स 2 के ऊपर, जो कि था आपका क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ऊपर की कहानी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर के विरुद्ध कौन सा कथन है। ये 2019 उड़ीसा के अंदर पूछा गया था आपका मेडिकल एंट्रेंस के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं। ठीक है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स should be written starting with a small letter. Handwritten scientific names should be underlined. Every species should have a generic name and a specific epithet. Okay? Every species should have a generic name and a specific epithet. Option D, scientific name are in Latin and should be Italianized. ठीक है, ओके। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। जो ऑप्शन इसका ए वाला है वह गलत है। कैसे गलत है? तो इसका कारण ये है कि जेनरिक और स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर में नहीं होता है। जेनरिक नेम जो भी होता है इसका कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, तो इसके वजह से ये ऑप्शन आपका हुआ ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। सेलेक्ट द करेक्टली, यहाँ पे आप अंडरलाइन करिए, पहले करेक्टली पूछा है। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगोज विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लोस लिनियस। तो जो सही मैच है, ठीक है, जो करेक्ट लिखा गया है उसको आपको चूज करना है। ये करेक्टली वाला ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। मेंजिफेरा इंडिका कर लिन मेंजिफेरा इंडिका लिन सॉरी मेंजिफेरा इंडिका। देखिए यहाँ पे स्मॉल आई है, यहाँ पे कैपिटल आई है। तो बताइए कौन सा सही है, आपको बताना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी वाला है मेंजिफेरा इंडिका लिन, ये ऑप्शन बी आपका ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कैसे बेहतर है हम लोग डिटेल बात करेंगे अभी। तो ठीक है, ये 2019 के अंदर पूछा गया था अभी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो नाम तो मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर कर चुका था। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल के अनुसार जो करेक्ट साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का मेंजिफेरा इंडिका लिन होता है। जो यह सिस्टम था नोमेनक्लेचर का किसके द्वारा दिया गया था? तो कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अभी नहीं रहे अभी। फिर द साइंटिफिक नेम मैंगो का गिवन होता है मेंजिफेरा इंडिका लिन के। ठीक है, जो मेंजिफेरा इंडिका होता है जीन होता है, जबकि इंडिका रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीसीज को। मेंजिफेरा जीन को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीसीज को। स्पेसिफिक इपिथेट आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, स्पेसिफिक इपिथेट। ओके, और लिन इंडिकेट करता है बायोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, उस जो बायोलॉजी थे। ठीक है, लिनियस जो फर्स्ट डिस्क्राइब करता है स्पीसीज ऑफ मैंगो को, ये साइंटिस्ट का नेम भी लिखा गया है बगल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका ये सही हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज contrary to the rule of nomenclature। तो ठीक है, nomenclature is governed by the certain universal rule which one of the following is a contrary to the rule of nomenclature। तो देखो, बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक फॉर्मल सिस्टम है, फॉर्मल है। ठीक है, नेमिंग का, स्पीसीज का और लिविंग थिंग्स का। ईच नेम जो कंपोज करते हैं दो पार्ट में, प्रत्येक नाम दो पार्ट का बना होता है, जो कि लैटिन ग्रामेटिकल फॉर्म होते हैं। लैटिन का ग्रामेटिकल फॉर्म होता है। ठीक है, और यहाँ तक कि वे बेस्ड होते हैं वर्ड ऑर्डर और अदर लैंग्वेज के ऊपर भी बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वह जीनस है। ठीक है, कॉमन कर हाँ, ऑप्शन आपका ये हो गया। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये आपका
ये मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप लोग। ये आपको पूछा था कि कौन इसका विरोध कर रहा है, तो यही ऑप्शन विरोध कर रहा है इस ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 19 का। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ दियर। देखो, कर्नाटक का नीट के अंदर पूछा था, 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का। ठीक है, नाउ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ दियर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन। बताइए। जो फैमिली होता है, आर कैरेक्टराइज होता है बेसिक बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के ऊपर और प्लांट स्पीसीज में। ठीक है, टोमेटो लिकोपर्सियन स्कुलेंटम इसका साइंटिफिक नेम है, और पोटैटो को सोलेनम टुबेरोसम बिलोंग करता है सेम फैमिली सोलेनेसी के अंदर। तो ऑप्शन इसका बी वाला है, बी वाला। ठीक है, होने वाला है बी, फैमिली। ठीक है, साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रख लीजिए, कई सारे ऑप्शन में डायरेक्ट ये देता है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड। Which of the following organism is scientifically correctly named, correctly printed according to international rule of nomenclature and correctly described? ओके, 2012 में पूछा गया है ये मेंस के अंदर। ठीक है, प्री और मेंस होता था पहले एंट्रेंस एग्जाम, नीट ही है समझ लीजिए आप। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम अ प्रोटोजोवन पैथोजन काउज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, दैट इज फाल्सीपारम मलेरिया। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई एंड इंसेक्ट बिलोंग टू फाइला आर्थ्रोपोडा। फैलीज टाइग्रीज द बंगाल टाइगर, सुना ही होगा आप लोगों ने, बंगाल टाइगर इज वेल प्रोटेक्टेड इन सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है पूरा नाम, टाइगर रिजर्व। ई कोलाई स्टीरिया कोलाई कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, तो क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन के अंदर कि करेक्टली नेम्ड। तो करेक्टली वाला पहले आप तो यहाँ पे अंडरलाइन करिए, ये पूछा है हम लोग का। बताइए कि कौन सा करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट है वह ये है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम अ प्रोटोजोवन पैथोजन काउजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस लिजार्ड और रेप्टाइल नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाउस फ्लाई एन इंसेक्ट बिलोंग करता है फाइला आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, फैलिज टिग्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे क्या लिखा है कि द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन अ गिर फॉरेस्ट, जबकि इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन है, बंगाल टाइगर होता है प्रोटेक्टेड होता है लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है, और ई कोलाई के अंदर क्या होगा, फुल नेम एंटामीबा कोलाई है, कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया में ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये एंटामीबा कोलाई नहीं होता है, ये एस्टीरिया कोलाई होता है। समझे? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया आपको। नाउ 21, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। निम्नलिखित में से कौन एक एनिमल है जो करेक्टली मैच होता है पर्टिकुलर नेम्ड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो टाइगर और टिगरीज बोथ होता है सेम जीनस के अंदर, पर्टिकुलर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया आपका सही। अब पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। लेकिन ये टाइगर एंड टाइगर स्पीसीज, कटल फिश, मोलास्का क्लासेस, ह्यूमन प्राइमेट, द फैमिली, हाउस फ्लाई, मस्का एंड ऑर्डर। तो ऑप्शन जो बेस्ट होने वाला है वो आपका ये ऊपर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। ICBN स्टैंड फॉर, ये तो हम लोग को पहले से याद है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर स्टैंड फॉर, अब मैच कर लीजिए कहाँ हुआ है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। चलिए देख लीजिए एक बार, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट PHENET फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, बताइए कुछ छूट गया क्या?
हाँ ठीक है कोई नहीं, सब ठीक। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, बताइए। पहला ऑप्शन पढ़िए, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक द इंसेस्ट्रल लाइनेज ऑफ द एग्जिस्टिंग organism, observable characteristics of existing organism and डेनोग्राम्स बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स। फेनोटाइपिक क्लासिफिकेशन किस पे आधारित है बताइए, जो फेनोटाइपिक क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म के फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर क्लासिफिकेशन में, जो इंडिकेट करता है इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसका, ऑर्गेनिज्म जीवों का। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट आंसर होने वाला है इसका क्या होगा, ऑप्शन सी वाला, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बायोसिस्टमैटिक्स एम्ड एट। बायोसिस्टमैटिक्स का एम क्या है, तो देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बायोसिस्टमैटिक होता है स्टडी केस के डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म का और उनके कॉम्पिटिटिव का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। ठीक है, जो इवोल्यूशन में उसका जो रिश्ता था किसी न किसी प्रकार का, कहने का मतलब कुछ रिलेटेड है, कुछ अलोन नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, तो आइए हम सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, द क्लासिफिकेशन of the organism based on broad morphological character, delimiting various types of the organism and establishing their relationships, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totally or various parameter from the field of studies। ठीक है, तो यहाँ पे बायोसिस्टमेटिक का एम जो आपको मैंने एक्सप्लेन करा उससे किस चीज़ से मैच कर रहा है, तो बताइए किस चीज़ से मैच कर रहा है। तो ये जो मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी से, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन दियर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग दियर फाइलोजेनी ऑन द टोटली ऑफ द वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ द स्टडीज। अध्ययन के सारे क्षेत्रों से यह चीज़ मैच कर जाती है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की। स्पीसीज को कंसिडर किया जाता है, स्पीसीज को कंसिडर कैसे किया जाता है। स्पीसीज एक लोवेस्ट और बेसिक टेक्सोनॉमी कैटेगरी है जो कंपेयर करता है एक और एक से अधिक नेचुरल पॉपुलेशन को प्रत्येक इंडिविजुअल में, और दैट जो कि इंटरब्रीड फ्रीली। ठीक है, इंटरब्रीड, ठीक है, आपस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इंटरब्रीडिंग की कहानी है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है अपना। रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवेस्ड बाय द टेक्सोनॉमिस्ट, real basic unit of classification, the lowest unit of classification, artificial concepts of human mind and mind which cannot be defined as a absolute term। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज हमारा जो है ना, जो स्पीसीज है वो लोवेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन के अंदर। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया, लोवेस्ट कैसे हुआ, तो वहाँ पे जो चार्ट दिया ना एनसीईआरटी के अंदर आपका 7, हाँ, तो उसी में से जो नीचे वाला था बहुत आपको अगर वो डायग्राम टेबल याद है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन का करना। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अब 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू फॉर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज के लिए क्या सही है, इंटरब्रीड करता है, दो इंडिविजुअल को शेयर करता है सेम इकोलॉजिकल निच, NICHE, निच क्या होता है, कैटेगरी होता है, निक। ठीक है, ये आपको समझना होगा, ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म है। तो व्हाट इज द ट्रू इंडिविजुअल फॉर द सेम स्पीसीज, तो निच का मतलब सीधा कैटेगरी समझिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो है 26 का ऑप्शन नंबर इंटरब्रीडिंग होगा बेस्ट आंसर। इंटरब्रीडिंग में आपको कुछ लेक्चर में फुल डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। और टेक्सोन क्या है, टेक्सोन एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप है
एनी रैंक का एग्जांपल क्या आपकी फैमिली हो गया, जीनिस हो गया, ईटीसी हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा 6-7 ठो हैं हमारे। टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक एग्जांपल फैमिली हो गया, जीनस हो गया और स्पीसीज हो गया। तो ठीक है यार, बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन, आप लोग तुरंत कर देंगे इसको। और हमारे नीट के अंदर तो 10 या 20 सेकंड के अंदर ही इसको देखते ही टिक मार के चल देना है, ठीक है। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। नेक्स्ट, अब 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द्विनाम पद्धति किन्होंने इंट्रोड्यूस करा था? तो किन्होंने करा था? कार्लस लिनियस जी ने करा था, ठीक है। कार्लस लिनियस जी ने करा था द्विनाम पद्धति का इंट्रोडक्शन। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कहलाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और बाइनरी नोमेनक्लेचर, बाई मतलब दो होता है और बाइनरी मतलब भी दो होता है। यह एक फॉर्मल सिस्टम है नेमिंग का लिविंग थिंग्स का, जो एक दूसरे के नाम को देता है दो पार्ट के अंदर। पहला लैटिन ग्रामेटिकली फॉर्म होता है, जबकि दूसरा बेस्ड होता है अदर लैंग्वेज के ऊपर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पढ़िए, स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, डिफाइन करता है ग्रुप और नेचुरल पॉपुलेशन को, ठीक है, जिसका मेंबर जो इंटरब्रीड होता है देमसेल्फ, अपने आप में ब्रीड करता है और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है अदर ग्रुप से, ठीक है। अदर ग्रुप, आइसोलेट मतलब अलग होता है, मतलब अकेले रहना, समझ लो, आइसोलेशन के अंदर। मेडिकल में तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। क्वारंटाइन एक प्रकार का आइसोलेशन भी है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हो चुका है। और ये इसका जो होने वाला है 31। अरे यार, चलो 31, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। जब हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो वो क्या दो चीज़ होते, दो वर्ड क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो आपका होता है ऑर्डर और फैमिली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? आशा करते हैं आप इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट 32, टैक्सोनॉमिक विदाउट फाइलोजेनी इज अ सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ, टैक्सोनॉमिक विदाउट अ फाइलोजेनी इज अ सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लैश, एक स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट ऑफ, यह किनका स्टेटमेंट है बताइए जरा। स्टेटमेंट गिवन था, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है हमारा साइंटिस्ट, कुछ दिखाई तो दे रहा है ना ये? हाँ, मेरे तो उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा है। तख्ताजान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इसका। अमेरिकन लियोनेसिस, तक इसका फुल नाम है अर्मेन लियोनेसिस तख्तजान, और तख्तजान सिंपली वाज एक सवेस्ट अमेरिकन है, बॉटनिस्ट है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर 20वीं सेंचुरी का प्लांट इवोल्यूशन के अंदर और सिस्टमेटिक और बायोजियोग्राफी, और अपने इंटरेस्ट इंक्लूड करते हैं मॉर्फोलॉजी और फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, जिन्हें हम लोग पेलोबोटनी और फ्लोरा ऑफ कैसियस भी कहते हैं। मैं इसको शायद सही से समझा नहीं पाया, लेकिन कोई नहीं, इसका जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है सी वाला है, ठीक है। अब इसको वन लाइनर है, इसको डायरेक्ट याद रखिए, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप सीधा याद रख सकते हैं इसको कहीं कहीं, क्योंकि अब कितना कंसेप्ट बनाते चलिएगा, कहीं पर आपको याद करना ज़्यादा बेहतर होगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लर्न कर लीजिए डायरेक्ट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब है साइंटिफिक नेम एनी ऑर्गेनिज्म का जो कंसिस्ट करता है जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को। जेनरिक नेम स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर के साथ और स्पेसिफिक नेम
स्पेसिफिक नेम जो होता है स्टार्ट हुआ स्मॉलर लेटर के साथ, दोनों नेम इटैलिक होते हैं और प्रिंटेड होते हैं और अंडरलाइन होता है मेनू स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या होने वाला है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन बी, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनरिक नेम और स्पेसिफिक इपीथेट। ये क्वेश्चन मैच कर रहा है, मतलब इसका ऑप्शन मैच कर रहा है ना। क्वेश्चन 34, लीनियस इज अ क्रेडिटेड विथ, लीनियस को क्या चीज़ से क्रेडिट किया गया है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर से, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं इसको थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 35 में क्वेश्चन, द टर्म फाइलम वाज गिवन। और फाइलम जो टर्म था ये फर्स्ट किन्होंने दिया था, तो फाइलम जो हमारे दिए थे वो फाइलम क्यूवर ने दिए थे हमारे फाइलम वर्ड का यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं इसको। टर्म फाइलम वाज गिवन बाई क्यूरे, ऐसा करते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ये पहले क्वेश्चन देख रहे हैं आप ना, 1992 का है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इन्हें इग्नोर नहीं करिएगा कि बोल पुराना है। तो इन बायोलॉजी फाइलम जो लेवल होता है क्लासिफिकेशन का और टेक्सोनॉमिक रैंक का, बिलो किंगडम से जस्ट नीचे होता है और एबव उससे क्लास से थोड़ा ऊपर होता है। ट्रेडिशनली बॉटनी जो टर्म होता है डिवीजन करता है इंस्टीड ऑफ फाइला, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गा, जिसकी फंजाई और प्लांट एक्सेप्ट करता है टर्म एज इक्विवेलेंट। यह जो टर्म है फाइला, समझे, ये इक्विवेलेंट होगा एल्गा के लिए, फंजाई के लिए, प्लांट के लिए, समझे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। क्या है, सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे बेस्ट सीक्वेंस कौन है। ये मैंने डिटेल से बात कर चुका था, पर यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन, मतलब पीडीएफ के अंदर डेट भी मेंशन है कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पहला ये है ऑप्शन सी का, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस और स्पीसीज। आप देख सकते हैं मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे ऑफ क्लासिफिकेशन, बताइए इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन मॉडर्न डे ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आधुनिक वर्गीकीय है उसका क्या है। तो जो है एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट के ऊपर की कहानी। ट्रेट मतलब एक प्रकार का गुण समझ लीजिए, फीचर समझ लीजिए इसको, ठीक है। ये चलिए अब हम लोग बात करते हैं लीनियस सिबोल्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, क्या कहलाता है 38 का, ये बाइनोमियल कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल जाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे जाने की ज़रूरत है वहाँ मैं जाता हूँ, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ और स्मॉलेस्ट टेक्सन ऑफ द टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज, क्या पूछा, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन। ये वर्ड को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चन आगे पढ़िएगा। टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज क्या है, तो ये आपका स्पीसीज है, बेसिक। यहीं से सारी कहानियाँ स्टार्ट हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बताइए सिस्टमेटिक टर्म, न्यू सिस्टमेटिक जो टर्म्स था वह किन्होंने इंट्रोड्यूस करा था हमारे बायोलॉजी वर्ल्ड के अंदर। तो जूलियन हक्सले जी ने 1940 में यह वर्ड जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था, जूलियन हक्सले, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में बात करेंगे। ये आपका आंसर की रहा, आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है।